आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमको प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज की रचना के लिए केवल एक ही माप की आवश्यकता होती है। विकल्प 1 है हमारा वर्ग, विकल्प 2 है हमारा आयत, विकल्प 3 है समचतुर्भुज और विकल्प 4 है हमारा समलंब। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी आकृति है जिसके लिए अगर हमें एक माप दे दी जाए तो हम वो चीज़ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी वर्ग की परिभाषा होती है कि वर्ग में सभी भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो इनमें जो प्रत्येक भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, सभी की सभी बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो अगर हमें ये बनाना है एक हमें वर्ग, तो जाहिर सी बात है अगर हमसे कोई बोल दे कि अगर हमें भुजा दे दी जाए कि माना वर्ग की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो हम इसको आसानी से एक ही हमें इंफॉर्मेशन या एक ही सूचना से हम इसको पूरी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें भुजा पता चल गई तो हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आयत की बात करें तो आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजा जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारा एक आयत है ए बी सी डी, तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगी मतलब ए बी के सम्मुख भुजा डी सी वो बराबर होगी और ए डी के सम्मुख भुजा हमारी कौन सी होगी, बी सी, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो अगर हमें इसको बनाना है तो इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें उसकी लंबाई दे दी जाए। ठीक है, अगर लंबाई हमें पता हो तो हम बना सकते हैं, और अगर चौड़ाई हमको पता हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें सिर्फ लंबाई पता है तो चौड़ाई तो कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब सिर्फ लंबाई से हम इसको नहीं बना सकते। ठीक है, अगर हमें चौड़ाई पता हो तो हमें इसकी लंबाई की जरूरत होगी, या फिर हम ऐसा करें कि लंबाई चौड़ाई में से कोई एक चीज दे दें और उसके साथ हम क्या करें कि एक हमें विकर्ण अगर दे दिया जाए, एक विकर्ण, तो अगर हमें चौड़ाई और विकर्ण पता है तब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये चौड़ाई पता है और ये हमें विकर्ण जब पता चल जाएगा तो हम ये वाली दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो हमें कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, या तो हमें लंबाई और विकर्ण पता हो, या तो हमें चौड़ाई और विकर्ण पता हो, या फिर हमें लंबाई और चौड़ाई पता हो। तो इन दो चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी, तब हम एक आयत को बना सकते हैं। अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा समचतुर्भुज। तो अगर हम समचतुर्भुज की परिभाषा देखें तो क्या होता है, तो इसकी परिभाषा होती है हमारी कि सभी भुजाएं इसमें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का नहीं होता है। ठीक है, भुजाएं तो सभी बराबर होंगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर ये हमारा ए बी सी डी समचतुर्भुज है, तो इसमें हमारा ए बी बराबर होगा बी सी के, और बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा ए डी के। मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, लेकिन जो ये कोण होंगे वो 90 अंश के नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कोण भी कुछ भी हो सकता है हमारा, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो हमें इन भुजाओं में से अगर हमें कोई भुजाएं पता हो, ठीक है, एक भुजा दे दी जाए तो सभी भुजाएं पता चल जाएंगी, और हमें उसके साथ साथ हमें एक कोण की भी आवश्यकता होगी। इसका मतलब एक समचतुर्भुज को भी बनाने के लिए हमें एक कोण और एक भुजा की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो हमें कोण चाहिए और हमें क्या चाहिए, भुजा की लंबाई चाहिए। तो इसके लिए भी हमें दो माप की आवश्यकता है। अब बात करें हम समलंब चतुर्भुज की, तो समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, क्या होती है परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि जिसके सम्मुख भुजा क्या हो, सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर हो। ठीक है, सम्मुख भुजा का एक जोड़ा, या तो हमारे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी और डी, तो या तो हमारा ए बी समांतर हो सी डी के, ठीक है, या फिर हमारी ये दो भुजाएं अगर समांतर हो जाएं तब भी हम कह सकते हैं कि हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहली बात तो हमें इन भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें ए बी की लंबाई भी पता होनी चाहिए, हमें डी सी की लंबाई भी पता होनी चाहिए। जब तक हमें दो माप नहीं पता होगी तब तक हम इसको नहीं बना सकते, और उसमें से हमें एक कोण भी पता होना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए, कोण। तो हमें यहाँ पे तीन जानकारी आवश्यक होती है। ठीक है, एक तो हमें दोनों की लंबाई पता होनी चाहिए और इनके बीच बनने वाला कोण पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक से अधिक माप की हमें आवश्यकता होगी।
तो अब हमें सवाल में पूछा गया था कि किस चतुर्भुज की रचना के लिए केवल एक माप की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हमारा वर्ग है जिसके लिए हमें सिर्फ भुजा की आवश्यकता होती है। तो विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? विकल्प एक हमारा सही होगा। बाकी इसके लिए भी 2 माप की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी 2 माप की, और इसके लिए 2 से ज्यादा माप की आवश्यकता होती है। तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।